नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका ज्योतिष मास्टर एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्व जन्म के ऋण की, कर्ज की, जिसको डेट भी बोलते हैं इंग्लिश में, कि ऐसी कौन सा पिछले जन्म का आपके ऊपर ऋण है जिसकी वजह से आप बेचैन हैं या काम नहीं बन पा रहे हैं, काम बनने के बावजूद भी आपको बेचैनी सी रहती है। जरूरी नहीं है कि वो कर्ज पैसे का हो, वो इमोशंस का भी हो सकता है, वो आपके किसी फैमिली मेंबर का भी आप पे कर्जा हो सकता है, आपके फादर का हो सकता है, आपकी मदर का हो सकता है, आपके छोटे भाई बहनों का हो सकता है, आपके नौकर चाकर का हो सकता है, जो आपके अधीन कार्य करते हैं उनका हो सकता है, आपकी संतान का हो सकता है। वो से ऐसे कर्ज हैं जो कुंडली में काफी लोग देखते नहीं है, इसलिए काफी बेचैनी रहती है। आज हम आपको वही बताएंगे कि कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका लॉर्ड, जिसका स्वामी बताता है कि आपके ऊपर कौन सा कर्जा है पिछले जन्म का, जिसको उतारे बिना आपकी जीवन में सुकून नहीं आएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय बताते रहें। वीडियो अंत तक देखिएगा और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए, स्वागत है आपका दोबारा पूर्व जन्म का ऋण और कर्ज डेट के कि आपका पिछले जन्मों का आपके ऊपर क्या है। पहले एपिसोड में बता चुका हूँ काफ़ी हद तक आपको, लेकिन दोबारा फिर बताना चाहूँगा कि अगर आपका यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 1 या 10 लिखा हुआ है, तो बुध आपका छठे घर का मालिक हो गया। वो जहाँ भी बैठा होगा उस हिसाब से आपने देखा। इसी प्रकार 2 या 9 यहाँ पे लिखा होगा तो शुक्र होगा, 3 या 8 यहाँ पे लिखा होगा तो मंगल होगा, 4 और 7 यहाँ पे लिखा होगा तो गुरु होगा, 5 और 6 यहाँ पर लिखा होगा तो शनि होगा आपका, 11 लिखा होगा तो चंद्रमा होगा, 12 लिखा होगा तो सूर्य होगा। कि जहाँ पे वो बैठे हैं उस घर का आपको कर्ज चुकाना है। पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि 6 छठे नंबर तक, जो छठे भाव तक जो आपका छठे भाव का स्वामी रहेगा, तो उस हिसाब से आपका कौन कौन सा ऋण बनता है। आज हम बात करेंगे एपिसोड 2 में कि अगर आपका छठे भाव का स्वामी 7वें घर में हो, यहाँ पर हो, यहाँ का स्वामी जो है 7वें घर में हो, तो क्या फल देता है। जो 7वां घर है ये आपके लाइफ पार्टनर का है, आपकी पार्टनरशिप का है, इसलिए आपके ऊपर पिछले जन्मों का जो ऋण है वो आपके लाइफ पार्टनर का है। अगर आप वाइफ है तो हस्बैंड का, हस्बैंड है तो वाइफ का है। तो आपको वो ऋण उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऋण नहीं उतारते हैं तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ का स्वामी यहाँ पे बैठा हो 7वें घर में, तो काफ़ी घर में क्लेश रहता है, तबीयत खराब रहती है, हेल्थ की प्रॉब्लम रहती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको अपना पूर्ण समर्पण करना होता है, सेक्रीफाइस करनी होती हैं चीज़ें। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अपनी कर करा के अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के प्रति आपको टोटल रूप से समर्पित रहना पड़ता है। ये इसका उपाय रहेगा। अगर छठे भाव का स्वामी 8वें में आ जाए तो क्या फल देता है, क्या आपका कौन सा कर्जा या कौन सा ऋण है पिछले जन्मों का। जो 8वां घर है वो गुप्त स्थान है, और 8वां घर जो क्या है वो एकदम कहते हैं इंटेंस पीड़ा है, बहुत तेज पीड़ा है, ये बहुत सी चीज़ों में है। लेकिन अगर यहाँ का स्वामी यहाँ पे आ जाए तो आपको क्या करना है कि जो काफ़ी दुखी लोग हैं आपके आसपास, जो काफ़ी इंटेंस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो दिखा नहीं पा रहे लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि इनको पीड़ा है, आपको उन लोगों की हेल्प करनी है किसी भी तरीके जाके। और हेल्प करनी है, किसी को बताना नहीं है और गुप्त रखना है इन चीज़ों को। तो आपका ये छठा घर का आपका कर्जा खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और आपका जीवन काफ़ी हद तक खुशहाल रहेगा, और आपकी जो पीड़ाएं हैं वो हर ली जाएंगी। क्योंकि ये अगर आप हेल्प नहीं करेंगे दूसरे की तो ये जो पीड़ा है वो आपको सहनी पड़ेगी। अभी बात करते हैं छठे भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में हो। 9वां भाव क्या है, भाग्य का है, आपके कल्चर का है, आपके संस्कार का है, आपके पिताजी का है, आपके गुरु जी का है। तो आपके ऊपर पिछले जन्मों का कर्जा है इनका, आपके पिताजी का कर्जा है, आपके ऊपर ऋण है, आपके गुरु जी का है, आपके संस्कारों का है, आपका जो कल्चर है उसका है। आपने पिछले जन्म में इनकी कदर नहीं की तो इस जन्म में भी आपको क्या होगा कि आपका अगर छठे का स्वामी 9वें में आ जाए तो आप देखेंगे आपके पिता से नहीं बन पा रही है, आपके गुरुजी से नहीं बन पा रही है, आप अपने कल्चर से, संस्कारों से दूर भागते जा रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है और अपने पिताजी का, अपने गुरुजी की सेवा करनी है, बिना किसी उसके जो भी कुछ बोले आपको एक्सेप्ट करना है उन चीज़ों को, और अपने कल्चर की तरफ आपको काफ़ी ध्यान देना है, अपने संस्कारों की तरफ ध्यान देना है। तो आपको इस जन्म में क्या होगा कि आपके अपने पिताजी से बनी रहेगी और भाग्य भी आपका साथ देगा, अदरवाइज भाग्य आपका साथ नहीं देगा। अब बात करते हैं छठे भाव का स्वामी अगर दशम में हो। दशम क्या है, आपका कर्म स्थान है। आपने पिछले जन्मों का कर्जा है आपके ऊपर कर्म करने का, आपको कोई पोस्ट दी गई है पिछली बार, आपने वो कर्म किए नहीं है, आप भागे हैं उस कामों से, तो इसको आपको यहाँ रखा गया है। अगर आप अपने कर्म
अच्छे से करते हैं, निष्काम होके करते हैं, किसी बिना स्वार्थ के करते हैं, नहीं मेरे को कर्म करना है अपना और अच्छे तरीके से लोगों के लिए जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी मुझे कर्म असाइन किया गया दिया गया उसको अच्छे तरीके से निभाना है। तो आपको क्या होगा कि ये यहाँ पे आपको कभी भी कार्य क्षेत्र में अपने कैरियर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं, अगर छठे भाव का स्वामी आपके 11वें भाव में हो। 11वां भाव क्या है? आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से आपकी आय आती है, आपके सोशल सर्कल का है, आपके चाचा जी का है, आपके कह सकते हैं कि जो आपके बड़े भाई का है। पिछले जन्म में कुछ ना कुछ इनका कर्जा आपके ऊपर रहा है, इसलिए आपको इस जन्म में आय वगैरह नहीं जनरेट कर पा रहे, आय कमाने में या पैसे कमाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका आपको कर्ज उतारना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आप सोसाइटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, वहाँ कुछ डोनेशन दीजिए, अपना वॉलंटियर वहाँ वर्क कीजिए, अपने चाचा जी से अच्छा बना के रखिए, अपने बड़े भाई से अच्छा बना के रखिए, तो ये कर्ज तभी उतर पाएगा। सोसाइटी के लिए आपको अपने सोशल सर्कल के लिए कुछ ना कुछ करना है। अभी बात करते हैं कि छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो। 12वां भाव क्या बोलते हैं? मुक्ति का भाव भी बोलते हैं इसको लॉस का घर भी बोलते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, इसको हॉस्पिटल का घर भी बोलते हैं, विदेश का भी बोलते हैं, जेल का भी घर बोलते हैं। तो ये घर थोड़ा सा हमारा त्रिक भाव में भी आता है, जैसे 6, 8, 12 त्रिक भाव भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। अगर आपका स्वामी यहाँ आता है तो नींद की प्रॉब्लम भी देता है, क्योंकि इसका मतलब कि आपके ऊपर पिछले जन्मों के बहुत से ऋण हैं। हो सकता है किसी विदेशी जमीन से आपका कुछ ऋण रहा हो, या आपका हॉस्पिटल में कोई ऐसा चीज़ की हो आपने जिसका ऊपर आपके ऊपर ऋण है, या किसी का आपने लॉस किया हो। उसके लिए क्या करना है कि आपको वॉलंटियर वर्क करना है। किसी हॉस्पिटल में जाएं आप, या विदेश चले जाएं, क्योंकि ये नौकरी का भी है। तो यहाँ पे अगर यहाँ का मालिक यहाँ रहेगा तो आपका विदेश में नौकरी के काफ़ी चांस बनते हैं। आप विदेश में फॉरेन में जा सकते हैं, तो आप वहाँ जाके भी वहाँ आप सेवा कर सकते हैं चीज़ों की। और हॉस्पिटल में जाके जो गरीब लोग हैं, जो असमर्थ लोग हैं, जो पैसे अपने खर्च नहीं कर पा रहे हैं, खाने की प्रॉब्लम, तो वहाँ जाके आप वॉलंटियर वर्क करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों ये तो बता दिया, जितना मेरे को समझता उतना आपको बता दिया कि पूर्व जन्म के कौन कौन से ऋण, और बहुत आसान से उपाय भी आपको इनके साथ बता दिए। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 9053336960। आप यहाँ पे हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी कुंडली का बारे में पूर्ण विश्लेषण ले सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर आपको हेल्थ संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रॉब्लम है तो उसका हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, इसके अलावा हम चार्ज लेते हैं। होप दोस्तों आपको ये अच्छा लगे होगा। प्लीज़ फीडबैक दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।